नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में उतर रहे हैं जो आधुनिक चिकित्सा के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है, और इसका नाम है सुश्रुत संहिता। चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार कोई आज की देन नहीं, बल्कि 2500 साल से भी ज्यादा पुराना हो? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हम तो यही मानते हैं कि ये सब मॉडर्न साइंस की देन है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हजारों साल पहले के एक भारतीय ग्रंथ में नाक को दोबारा बनाने जैसी जटिल प्रक्रियाओं का जिक्र हो। चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और बात सिर्फ नाक के पुनर्निर्माण पर ही खत्म नहीं होती। सुश्रुत संहिता में तो मोतियाबिंद हटाने, बहुत मुश्किल फ्रैक्चर को जोड़ने, पेट के ऑपरेशन करने और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर अंगों को काटने जैसी चीजों का भी जिक्र मिलता है। ये उस जमाने के हिसाब से वाकई अविश्वसनीय रूप से बहुत आगे की बात थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन कमाल के मेडिकल कारनामों के पीछे आखिर था कौन? आइए मिलते हैं उस शख्सियत से जिन्हें शायद दुनिया का पहला सर्जन कहा जा सकता है। ये महान ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, जिसे आयुर्वेद की नींव माना जाता है। और इसके लेखक थे ऋषि सुश्रुत, जिन्हें अक्सर सर्जरी का पिता या फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ तकनीकों की कोई किताब नहीं है। ये असल में एक पूरा का पूरा मेडिकल दर्शन है, एक फिलॉसफी है जो हमारे शरीर और सेहत को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। अच्छा, इस फिलॉसफी को समझने के लिए हमें आयुर्वेद के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझना होगा, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर सुश्रुत की सारी सर्जिकल तकनीकें टिकी हुई हैं। और यहीं पर आकर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। अक्सर इन बुनियादी सिद्धांतों यानी वायु, पित्त और कफ का मतलब लोग हवा, पित्त और बलगम निकाल लेते हैं, जो कि सच कहूं तो पूरी तरह से गलत है। सुश्रुत संहिता इन्हें शरीर को चलाने वाले 3 सबसे जरूरी सिद्धांत बताती है, यानी गति, मेटाबॉलिज्म और संरचना। तो पहला स्तंभ है वायु। इसे आप गति का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मोशन की तरह समझ सकते हैं। ये शरीर के अंदर होने वाले हर तरह के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारी सांसों से लेकर हमारे नर्व इम्पल्सेस तक। एक तरह से ये हमारे शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है पित्तम, मतलब मेटाबॉलिज्म का सिद्धांत। ये हमारे शरीर की वो एनर्जी है जो एक चीज को दूसरी में बदलती है, जैसे खाने को ऊर्जा में बदलना। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर का इंजन है जो हमें चलाता है। और आखिर में आता है कफ, जो है संरचना का सिद्धांत। ये वो गोंद है जो हमारे शरीर को एक साथ जोड़कर रखता है, उसे उसका आकार और स्थिरता देता है। तो ये तीनों सिद्धांत, गति यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, मेटाबॉलिज्म यानी इंजन और संरचना यानी गोंद, जब तक संतुलन में रहते हैं तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। तो शरीर के बारे में इतनी गहरी समझ के बाद अब ये सवाल आता है कि सुश्रुत ने इस ज्ञान को प्रैक्टिस में कैसे लागू किया होगा। मतलब एक कुशल सर्जन बनने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी। उनकी ट्रेनिंग का तरीका कमाल का था और बहुत प्रैक्टिकल भी। असली इंसानी शरीर पर हाथ लगाने से पहले छात्रों को सब्जियों और फलों पर चीरा लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। वो कपड़े के टुकड़ों पर टांके लगाना सीखते थे। जरा सोचिए, ये तो सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग का एक बहुत पुराना रूप हो गया, जो आज के मेडिकल स्कूलों से बहुत अलग भी नहीं है। और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, उनके औजार भी बहुत ज्यादा विकसित थे। सुश्रुत ने 100 से भी ज्यादा सर्जिकल औजारों के बारे में लिखा है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें से कई के डिजाइन जानवरों और पक्षियों से प्रेरित थे। ये दिखाता है कि उस समय चिकित्सा और प्रकृति के बीच कितना गहरा रिश्ता था। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, मतलब एडवांस सर्जिकल प्रक्रियाएं, एक गहरी फिलॉसफी और इतनी कड़ी ट्रेनिंग, तो हमें एक ऐसे मेडिकल सिस्टम की तस्वीर मिलती है जो अपने समय से सदियों, शायद सदियों आगे था। सुश्रुत संहिता का पूरा सार शायद इस एक वाक्य में छिपा है। बीमारी में एक अच्छा और सही आहार 100 दवाओं के बराबर है। सर्जरी तो बस एक हिस्सा था, असली जोर पूरे स्वास्थ्य पर था। और ये विचार कि हमारा खाना ही हमारी दवा है, आज के जमाने में पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। सुश्रुत के मुताबिक एक महान डॉक्टर को सर्जरी और आंतरिक चिकित्सा, मतलब इंटरनल मेडिसिन, दोनों में माहिर होना चाहिए। वो इन दोनों को अलग अलग नहीं देखते थे, बल्कि स्वास्थ्य के लिए एक ही गाड़ी के 2 पहिए मानते थे।
ये एक बहुत ही गहरी बात है जो हमें सिखाती है कि इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि पूरे इंसान का होना चाहिए। सुश्रुत संहिता हमें याद दिलाती है कि हमारे अतीत में कितना अविश्वसनीय ज्ञान छिपा हुआ है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में और न जाने कितने ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।